मालती जी अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी अचानक से बहू के चीखने की आवाज़ आई। रात के 11 बज रहे थे। उन्हें बेटे के कमरे में जाते हुए सकुचाहट सी हो रही थी, इसलिए वह करवट बदलकर लेट गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी बहू की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी। तब मालती जी से रहा नहीं गया। वह उठकर बेटे के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हुई। तभी बेटे प्रकाश की जोरदार आवाज गूंजी। वह अपनी पत्नी को एक जोर का तमाचा मारते हुए बोला, अरे इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो तुम? देखो, तुम्हारी आवाज बेडरूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। यह क्या पागलों की तरह चिल्ला रही हो तुम? पति हूं मैं तुम्हारा, तुम पर हक ही तो जता रहा हूं। तुम मुझे खुश नहीं करोगी तो क्या मैं बाजारू औरतों के पास जाऊं? इतना कहकर वह जैसे ही उसे नोचने लगा, वैसे ही वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बुखार है। तभी मालती जी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। प्रकाश ने गुस्से में दरवाजा खोला तो मालती जी ने आव देखा ना ताव देखा और एक जोर का तमाचा प्रकाश के गाल पर जड़ते हुए बोली, नालायक, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? अरे मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया कि औरतों की इज्जत करना, और तू बहू को दर्द पहुंचा रहा है। प्रकाश गुस्से में बोला, लेकिन माँ, यह तो मेरी पत्नी है, कोई पराई औरत थोड़ी ना है। कमला जी गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, ये तेरी पत्नी है तब तो तेरी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बेटा, पत्नी ही जिंदगी भर तेरा साथ निभाएगी, हर सुख दुख में वह तुझे संभालेगी। अगर तू उसका दिल दुखाएगा तो बदले में वह दिल से तेरा सम्मान कैसे कर पाएगी? तू बाहर के लोगों पर जरा जरा सी बात पर हाथ नहीं उठाएगा ना, लेकिन घर की औरतों को खिलौना समझ रहा है तू। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि तू मेरा बेटा है। तेरे बाबूजी भी ऐसे ही मुझ पर हाथ उठाते थे, इसलिए मैं उनसे तलाक लेकर अलग रहने लगी। मायके में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने कितनी दिक्कत से अकेले तेरी परवरिश की। क्या इसी दिन के लिए कि तू भी बड़ा होकर अपनी पत्नी पर हाथ उठाए? अब तो प्रकाश की नजरें शर्मिंदगी के मारे झुक गई थी। वह तुरंत ही पलटकर अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी कावेरी सहमी हुई सी बिस्तर में चादर ओढ़कर दुबकी हुई थी। प्रकाश ने पत्नी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं दोबारा कभी तुम्हें ना तो दर्द पहुंचाऊंगा और ना ही तुम पर हाथ उठाऊंगा। कहते कहते उसका गला रुंध गया था। उसकी पत्नी कावेरी आभार भरी नजरों से अपनी सास की ओर देखने लगी तो कमला जी ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, बहू, मैं भी एक औरत हूँ और एक औरत की पीड़ा को अच्छे से समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस घर में अन्याय कभी नहीं होने दूंगी। प्रकाश शर्मिंदा सा खड़ा था, लेकिन आज उसकी माँ ने उसे अच्छे से समझा दिया था कि पत्नी का सम्मान कैसे किया जाता है। दोस्तों, यदि हर घर में कमला जी की जैसी सास हो जो अपने बेटे को सही गलत की शिक्षा दे, उसकी हर गलती पर उसे टोके, अपनी बहू का साथ दे, तो किसी भी घर में किसी भी बहू के साथ कभी अन्याय नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।